नमस्कार। आज मैं आपके साथ अपने विचार शेयर करने के लिए आई हूँ। पिछले कुछ दिनों से राम मंदिर के चलते हम रामायण के बारे में दोबारा चर्चा करने लग गए हैं समाज में। ऐसा नहीं है कि रामायण कभी भी हमारे समाज से लुप्त हुआ था, पर आजकल वो करंट टॉपिक्स में ज़्यादा यूथ भी उसको डिस्कस करने लगे हैं। तो आइए जानते हैं कि रामायण को किस तरह से मैंने समझा है। मेरे समझ से रामायण इज द जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस। माइथोलॉजी को अगर हम पढ़ते हैं तो भगवान राम को महाविष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इट इज हाउ योर कॉन्शियसनेस राइजेस थ्रू 7 चक्रास। दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन रामायण। रामायण के अंदर वाल्मीकि कृत रामायण के अंदर 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अगर हम ये समझें कि राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये चारों भाई जो हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं, और दशरथ राजा 10 दिशाओं से जो रथ आता है सबको इल्यूमिनेट करता हुआ वो राजा है। सीता जीवात्मा है और रावण अहंकार है। तो बालकांड ये समझाता है हमें कि किस तरह से रूट चक्र में निहित हमने अपने इश्यूज के ऊपर वर्क करना है। सेक्रल चक्र क्रिएटिविटी को किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, उसकी बात हम अगले कांड अयोध्या कांड में सीखते हैं, जहाँ पे भगवान के उस चरित्र का वर्णन है कि किस तरह से उनके कोरोनेशन की तैयारी हुई थी और वो एग्जाइल के लिए फिर गए। अरण्य कांड जो तीसरा कांड आता है, तब तक एक इंसान अपनी पहचान बना चुका होता है। सोलर प्लेक्सस चक्र यानी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं हम, इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है, उसके साथ जितने भी रिसोर्सेज उसके माँ बाप ने प्रोवाइड किए, सोसाइटी ने प्रोवाइड किए, सब छिन जाते हैं और साथ क्या रह जाता है, सिर्फ लक्ष्मण और सीता। तो वो अपनी लाइफ किस तरह से चलाता है। चतुर्थ कांड किष्किंधा कांड में जो बात होती है, उसमें सबसे पहली मीटिंग होती है भगवान की, प्रभु राम की हनुमान से, यानी ब्रेथ से। जब हम अंतर्मुख होते हैं तब अपनी ब्रेथ के साथ काम करते हैं, तो हमें एक अलग सी चेतना का पर्सपेक्टिव उजागर होता है। हनुमान से जो मिलाप हुआ है वो उसी चीज को हाईलाइट करता है। और मिलाप कहाँ हुआ है, ऋषिमुख पर्वत, यानी ऋषिमुख से वाणी सुन के हमारे अंदर जो एक नया पर्सपेक्टिव खुलता है, दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन किष्किंधा कांड। नेक्स्ट इज द सुंदर कांड। वी हैव नाउ मूव्ड टू अ हायर डायमेंशन नाउ। और सब कुछ यहाँ सुंदर है। सुंदर कांड में हनुमान जी ने एक इम्पॉसिबल से टास्क को, समुद्र लांघना। समुद्र क्या है, भावनाओं का समुद्र है, जिसे उन्होंने लांघा। किसको मिलाने के लिए, राम को अपनी कॉन्शियसनेस जीवात्मा से मिलाने के लिए। और हनुमान जी के पास क्या थी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्ट सिद्धि किस तरह से वो छोटे हुए, बड़े हुए, त्रिजटा से मिले, सुरसा से मिले, वो सब सुंदर कांड में हम सीखते हैं। फिर आता है लंका कांड, जो सबसे लंबा कांड है। 24,000 वर्सेस में ये जो अनुष्टुप छंद में वाल्मीकि जी ने इसको पिरोया है, बहुत ब्यूटीफुली पिरोया है। और लंका कांड में हमारे मन के शत्रुओं को, डेमन्स को किस तरह हम फाइट करते हैं और उनको काबू करते हैं, उसके ऊपर हमने चर्चा की है। लास्ट में जब हमारा सारे चक्रास से होती हुई कॉन्शियसनेस और ऊपर तक आ जाती है, तो
वही पहुंच पाता है जहाँ पे लव कुश का वर्णन है। और भी बहुत सारी सुंदर प्रसंग हैं माँ सीता को लेकर, प्रभु राम को लेकर। एंड में वो सब आके अयोध्या में रहते हैं। अयोध्या क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पे युद्ध नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इस जर्नी को और समझने के लिए stay tuned and we'll talk about it in more detail very soon. Thank you so much for today. Namaskar.